जी आवाज आ रही है मैम। जी, मेरी ध्वनि पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। जी मैम, मेरी ध्वनि पहुंच रही है? जी मैम ध्वनि आ रही है। आपकी जो ध्वनि आ रही है तरफ बहुत ही हल्की आ रही है, न के बराबर। जी आपकी ध्वनि स्पष्ट आ रही है। अच्छा, अब तक इस कार्यशाला में कहाँ तक कराया गया है? कल से प्रारंभ हुई है, उद्घाटन हुआ है, कहाँ तक कराया गया है? किस सूत्र तक? तृतीय सूत्र तक करवाया है। जी तृतीय सूत्र तक करवाया मैम। अच्छा अच्छा। ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे गुरुतत्त्वं च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हरि ओम नमः सभायै च सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला योग विषयक इस प्रवर्तित कार्यशाला के आज द्वितीय सत्र में इस कार्यशाला के संयोजक, कार्यशाला के संरक्षक कुलपति महोदय एवं विभागीय सुधीजन तथा अन्य आभास पटल पे जुड़े हुए जितने भी विद्वज्जन हैं, प्रतिभागी जन हैं, इन सब के प्रति सादर प्रणति निवेदन करते हुए इस कार्यशाला के द्वितीय सत्र में भी मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और योग ऐसे महनीय विषय पर अपने विचारों की प्रस्तुति करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए तत्पर हूँ मैं। आज यह कार्यशाला साधन पाद को उद्दिष्ट करके प्रारंभ की गई है। इसके पूर्व की कार्यशाला में समाधि पाद को लेकर के 10 दिवसीय व्याख्यान माला आयोजित हुई थी। इसमें सूत्र अनुसारी अनवर्थ एक एक विषय को उपस्थापित करते हुए व्याख्या प्रस्तुत की गई थी सुधीजनों के द्वारा। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने भी अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी। आज इस कार्यशाला के द्वितीय सोपान में, द्वितीय चरण में, योग विषयणी कार्यशाला की द्वितीय चरण में साधन पाठ को लेकर के जो प्रवृत्त है, इसमें पूर्वापर अगर देखें हम, योग या कोई भी शास्त्र जब आरंभ किया जाता है तो विषय का पूर्वापर निर्णय करते हुए अगर अभ्यास करें अथवा समझने का प्रयास करें तो सहज रूप में विषय अधिगम होता है। तो पूर्व के बाद में चर्चा की गई कि योग चित्तवृत्ति निरोध तदादिष्टु स्वरूपावस्थानम, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। प्रयोजन बताया तदादिष्टु स्वरूपावस्थानम। और योग के
अवस्था भेद से दो भेदों की चर्चा की गई, समाधि रूप में संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग के रूप में। आज चर्चा उठ रही है कि यह योग कैसे सिद्ध हो, इसका साधन क्या है, इसका उपाय क्या है। पूर्व में बताया गया था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, वहां चर्चा की गई थी। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है। चित्त वृत्ति का निरोध चित्त की एकाग्र भूमि पर जाकर संपन्न होता है। यही कारण है कि संप्रज्ञात योग भी एकाग्र भूमि में अवस्थित होने के कारण योग की कोट में आता है, क्योंकि वहां सत्व पुरुषान्यथा ख्याति प्राप्त होती है। इस बात को पुनः संबंध के रूप में पूर्वापर रखते हुए महर्षि व्यास जी ने संबंध रूप में रखा है। पंक्ति प्रारंभ में ही उद्दिष्ट समाहित चित्त से योगा कथम वित्थत चित्तोपि योग युक्तः स्यात् इत्येतत् आरभ्यते द्वितीयः पादः। एकाग्र चित्त वाले साधक को योग का लाभ होता है, योग होता है। तो फिर जिसका चित्त वित्थान काल में है, जो समाहित चित्त नहीं है, वह व्यक्ति किस तरह से योग पा सकता है, इस लक्ष्य को लेकर के द्वितीय पाद का प्रारंभ हो रहा है। सूत्रकार ने सबसे पहले बताया तपः स्वाध्यायेन ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। क्रिया योग के द्वारा वित्थान काल में या विथित चित्त वाला, चंचल चित्त वाला साधक जो अस्थिर चित्त वाले हैं, उनको भी योग सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको क्रियायोग की संपत्ति पानी होगी। क्रियायोग क्या है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रियायोग। तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान, यह क्रियायोग है। मुझे बताया गया है कि 3 सूत्र तक सूत्र की व्याख्या की जा चुकी है, इसलिए उस पर केवल और केवल विहंगम दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। तपः क्या है, स्वाध्याय क्या है और ईश्वर प्रधान क्या है, ये तीनों का एक सम्मिलित पारिभाषिक शब्द प्रयोग किया है सूत्रकार ने, क्रिया योग। क्योंकि तीनों क्रियाएं, तपः यानी तपस्या, स्वाध्याय अध्ययन शास्त्र का, और ईश्वर प्रधान ईश्वर का ध्यान लगाना ईश्वर के प्रति, तो ये 3 चीजें बताई गई हैं जो तपः के साथ और स्वाध्याय के साथ और क्रियायोग के रूप में आता है ईश्वर प्रधान। इन तीनों के साथ ही चित्त का समाधान, चित्त की एकाग्रता संभव होती है, क्योंकि यह योग ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता। तपः क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। तपस्या क्या है? ये द्वंद्व का सहन करना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीताकार कहते हैं कि सुख दुख आदि द्वंद्व में समाहित होकर के, एकाग्र होकर के स्थिर चित्त रहना, संक्षुब्ध न होना, यह अपने आप में तप का सहिष्णुता है। तपो द्वंद्व सहनम। यह सुस्पष्ट है कि तपस्या के बिना योग की सिद्धि नहीं संभव है। समाहित चित्त वाले साधक के लिए प्रथम कंडीशन है तपः सिद्धि, दूसरा है स्वाध्याय सिद्धि। स्वाध्याय किसे कहते हैं? क्या है? स्वाध्यायो देतव्यः, श्रुति कहती है। स्वाध्याय वेदादि शास्त्रों का पारायण करना, विचार विमर्श करना, वह स्वाध्याय है। क्योंकि शास्त्र हमारे लिए उस ज्ञान चक्षु का उन्मीलन करता है जो गुरुकल्प है, अज्ञान तिमिर से बाहर निकालने का कार्य करता है। शास्त्र ही लोचन है हमारे लिए, इसलिए शास्त्र का पारायण, शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का चिंतन मनन
ये स्वाध्याय की कोट में आता है। ईश्वर प्रधान ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से, निरंतर चिंतन भाव से, प्रधान मतलब ध्यान लगाना, ये भी क्रिया है अपने आप में। इन तीनों को मिलाकर के क्रिया योग की बात, एक पारिभाषिक शब्द रख दिया, क्रिया योग पद का अन्वय किया, क्रिया एवं योगः क्रिया योगः, योग साधनत्वात्, योग के साधन के रूप में क्रिया योग पद का यहाँ पर अन्वय कर दिया गया है। योग का उपाय है यह अपने आप, योग लाभ का उपाय है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों तरह के योग को पाने का यह उपाय है क्रिया योग। क्रिया योग पद के द्वारा इसको अन्वय कर दिया गया है। क्रिया योग कैसा है, क्यों क्रिया योग किया जाए, क्या लाभ है क्रिया योग से, ईश्वर प्रणधान का क्या लाभ है। आपने जब ईश्वर की चर्चा प्रारंभ हुई थी, जब आपने पूर्व कार्यशाला में ईश्वर की व्याख्या और ईश्वर के संबंधी सूत्र की चर्चा की थी, तो वहां पर सूत्रकार ने सुस्पष्ट किया था ईश्वर क्या है, ईश्वर वस्तुतः एक प्रकार का पुरुष ही है। और क्यों उसका कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। 3 सूत्रों के बाद निष्कर्ष रूप में बताया क्या प्रयोजन है ईश्वर के को चिंतन करने का, तो कहा ततो अंतराया भावश्च, और उस समय प्रत्येक अधिगम होता है चेतना का, और स्वाध्याय ईश्वर प्रधान से वहां पर आपके साधन के संदर्भ में जितने भी अंतराय हैं उनका समापन हो जाता है। तो ईश्वर प्रधान का यह इतना महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्व है कि ईश्वर का ध्यान, तो तीनों को मिला करके एक पद बनाया सूत्रकार ने क्रिया योग। क्रिया योग से क्या लाभ है, कहते हैं समाहित भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। प्रश्न उठता है क्रिया योग क्यों सिद्ध किया जाए, क्यों इसके लिए प्रयास किया जाए, तपस स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान का, यानी वही बात प्रकारांतर से यहाँ रख रहे हैं। समाधि भावनार्थ, समाधि को भावित करने के लिए, समाधि की सिद्धि के लिए, समाधि विषयक जितने भी अंतराय हैं चित्त के उन सबका प्रशमन करने के लिए, और क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेश विद्यादि पंच क्लेशों के तनुकरण के लिए, तनुकरण मतलब हल्का करने के लिए, उनको स्वल्प करने के लिए, धीरे धीरे करके उनका जो गाढ़ापन है, जो उनके चित्त में दृढ़ आसक्ति है, जो दृढ़ संस्कार बना हुआ है, उस संस्कार को शनै ही परिमार्जन किया जाना संभव है, एक बार ही उसको मिटाया जाना संभव नहीं है। इसलिए क्लेश तनुकरणार्थश्च, जैसे रबर से जब मिटाते हैं, पेंसिल की गाढ़ी पेंसिल से लाइन खींच दीजिए और रबर से मिटाएंगे तो धीरे धीरे मिटती है रगड़ने पर, और तब वह धीरे धीरे करके साफ हो जाती है। उसी तरह से चित्त वृत्ति पे, अंतःकरण पे लगे हुए जो प्रसुप्तावस्था में भी अवस्थित शुभाशुभ कर्म संस्कार हैं, वो अविद्याजन्य है, और अविद्याजन्य होने के कारण उन क्लेशों के तनुकरण के लिए क्रियायोग उपाय की सिद्धि करना आवश्यक, क्रियायोग का वो सिद्ध करना, उसका क्रियान्वयन करना आवश्यक है। कहते हैं क्रियायोग क्या है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश को तनुकरण करने के लिए, अर्थात क्लेश पहले क्षीण हो जाएंगे, क्षीण काय होने, क्षीण स्वरूप वाला होने पर तभी उनका दग्धबीज होना प्रसंख्यान के द्वारा संभव हो सकेगा। ऐसा कहते हुए सूत्रकार ने जब रखा तो भाष्यकार ने उसकी व्याख्या में प्रस्तुत किया। अब क्लेश की चर्चा आई थी तो तीसरे सूत्र में सुस्पष्ट किया, अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि विनिवेशाश्च पंच क्लेशाः, एते पंच क्लेशाः, ये पंच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, 5 है जो चित्त में बहुत ही दृढ़ता के साथ बने रहते हैं। क्लेशाः इति पंच विपर्याय अर्थः, सूत्रकार का भाष्य में तात्पर्य स्पष्ट करते हैं सूत्रकार का भाष्यकार कि क्लेश क्या है, कृष्णादिति क्लेशः, जो क्लेश कैसे हैं, जो कष्ट देते हैं। तो ये क्लेश
कहते हैं कि विपर्य हैं, विपरीत हैं। विपर्य ज्ञान एक प्रकार की वृत्ति है। विपर्य एक प्रकार की वृत्ति बताई गई है पंच वृत्तियों के अंतर्गत। तो यह विपर्य क्या है? पंच विपर्य। अविद्या विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। इन पांचों प्रकार के क्लेशों का मूल आधार अविद्या है। इसीलिए अविद्या मूलक होने के कारण पंच क्लेशों को पंच विपर्य की संज्ञा दी जा रही है। क्लेशाः इति पंच विपर्याः इत्यर्थः। ये पंच विपर्य हैं, 5 प्रकार के विपरीत ज्ञान हैं, पंच संख्याक विपरीत ज्ञान है। और क्लिष्णादि अर्थात क्लेश देने के कारण ये क्लेश कहलाते हैं। चित्त में संस्कार रूप से होते हैं और परिणाम में ये कष्ट देते हैं। तेच बाधा लक्षणम परितापम उपजनयन्तः क्लेश शब्दवाच्याः भवन्ति। राज विमार्तंड वृत्तिकार से स्पष्ट करते हैं कि ये ताप उत्पन्न करने के कारण चित्त में क्लेश शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। चित्त में संस्कार रूप में ये उपस्थित रहते हैं और इनका जब बन गया, जब इनकी आवश्यकता होती है, जब चित्त की गुण किसी प्रकार का उनका कोई भी आधार आ जाएगा सामने, तो ये प्रकट हो जाते हैं। यह स्थिति है पंच क्लेशों की। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतत रूपम प्रतिष्ठितम। विपर्य अपने आप में मिथ्या ज्ञान है जो इसकी सत्ता है ही नहीं वस्तुतः। जैसे रज्जु में सर्प की उपस्थिति होती है तो रज्जु आधार जरूर है, लेकिन सर्प वास्तविक न होते हुए उसमें प्रतीयमान होता है। उसी प्रकार से ये विपर्य अपने आप में वास्तविक न होते हुए भी प्रतीयमान होते हैं। ऐसा वेदांत में स्पष्ट किया गया है। यहाँ विपर्य का तात्पर्य मिथ्या ज्ञानम अतत रूप प्रतिष्ठम कहते हुए सूत्रकार ने पहले समाधिपाद में स्पष्ट किया था विपर्य वृत्ति को कि अतत रूप प्रतिष्ठम अर्थात जो वास्तविक नहीं है उस रूप में प्रतिष्ठित होना। तो ठीक है, यह सुस्पष्ट किया कि ये वस्तुतः अविद्या। इन क्लेशों का भाष्य के अनुसार हम तात्पर्य देखें। ते संयमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति परिणामम अवस्थापयन्ति। ये संयमाना अर्थात प्रवाहित होते हुए, संयमाना का तात्पर्य है प्रवाहित होते हुए, चित्त में निरंतर समुदाचरन्तः अर्थात लाभ प्राप्त करते हुए, प्रवाहित होते हुए मतलब इनकी वृत्ति निरंतर लब्ध वृत्तिक है, निरंतर प्रवहमान है, वृत्ति लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे हरिओम मैडम, हरिओम गुणाधिकार को प्राप्त कर, गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार गुणत्रय के अधिकार को दृढ़भूत करते हैं अर्थात मैडम आपका स्क्रीन उल्टा है, बात समझ में आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आपका स्क्रीन उल्टा है, आप दिखाई नहीं दे रहे हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन उल्टा है। अच्छा, 1 मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, और कभी कहीं दब गया होगा कुछ। हाँ देखती हूँ मैं। हाँ आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं बताइए? इसको तो सुनाई दे रही, आवाज सुनाई दे रही, आवाज आ रही है मैम। हेलो, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो ठीक है, सुनिए। जी, वो कुछ डिस्टर्ब है, हमारे यहाँ नेट अभी डिस्टर्ब है, इसमें कुछ दब गया होगा मुझसे करने के चक्कर में। आवाज महत्वपूर्ण है, उसको सुने आप। मुख्य रूप से विषय का प्रवर्तन जो कर रहे हैं के संदर्भ में जो पंचक्लेश बताए जा रहे हैं, ते संयमानाः गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ये लब्ध वृत्ति होते हुए गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं। गुणों के अधिकार क्या? गुणों का स्वभाव है परिणमनशील होना, निरंतर परिणाम उपस्थित करना। तो गुणों की
रजस का परिणाम जो है रजोगुण का प्रवर्तन, सत्व का परिणाम जो है सत्व का प्रवर्तन, तमह का परिणाम जो है तमह का प्रवर्तन। तो इन तीनों प्रकार के तीनों गुणत्रय को परिणमित करते हुए संपन्न कराते हैं, क्योंकि यही इनका कार्य कारण का जो स्रोत है, कार्य कारण का जो प्रवाह है, उसको ये निरंतर नमयंती अर्थात बढ़ाते ही रहते हैं। परस्परानुग्रह तंत्रीभूय कर विपाकम चावि निर्हरंती, और परस्पर एक दूसरे के साथ ये जो पांचों क्लेश हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ गुण विशेष भाव को प्राप्त होते हुए अनुग्रह करते हुए दृढ़ एकत्र हो गए। तंत्रीभूय अर्थात एकीभूत होकर के, एकीभूय संभूय कर्म विपाकम जा विनिधंती, कर्म के विपाक को परिणाम को संपन्न कराते हैं, निष्पादित करते हैं। यह इनका तात्पर्य, अर्थात ये पंचक क्लेश प्राणियों के कर्म विपाक संस्कार का मूल आधार है, इसकी नींव है, क्योंकि इसके बिना कर्म विपाक संस्कार नहीं हो सकता। यह सुस्पष्ट किया है मुनि व्यास जी ने। तो अविद्या, अगला सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु छिन्नोदाराणाम। अविद्या क्या है? क्षेत्रम अर्थात इनका योनि है, इनकी प्रसव भूमि है, इनका कारण है। उत्तरेषाम बाद वाले, यानी अविद्या के बाद कौन कौन से हैं? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों की प्रसव भूमि अविद्या है। उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु छिन्नोदाराणाम, चार प्रकार के इन ये जो अन्य पंचक्लेश हैं, इनके स्वरूप जो है, इनकी अवस्थाएं चार प्रकार की हैं। कैसी है? प्रसुप्त अर्थात एकदम से सुप्तावस्था में है, तनु अर्थात हल्की क्षीणावस्था में है, विच्छिन्न अर्थात जरा जरा टूट टूट करके दिखाई देने वाली हैं, कभी हैं दिखाई दी, कभी नहीं दिखाई दी, अचानक छुप गई, अचानक दिखाई दे रही है। उदार अर्थात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली। तो कहते हैं तत्रा विद्या क्षेत्रम प्रसव भूमिर उत्तरेषाम अस्मितादीनाम चतुर्विध कल्पानाम प्रसुप्त तन विच्छिन्नोदाराणाम। इसमें अविद्या प्रसव भूमि है, बाद वाली अस्मिता आदि अन्य क्लेशों के प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इन चारों अवस्थाओं की प्रसव भूमि है अविद्या। तत्र का प्रसुप्ति ही, प्रसुप्ति किसे कहते हैं? कहते हैं चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। चित्त में शक्ति मात्र के रूप में प्रतिष्ठित, यानी बीज रूप में जो अवस्थित है, वो प्रसुप्तावस्था में, यानी सत्ता है उसकी, स्थायी रूप में है, भले वो न दिखाई दे रही हो, अव्यक्त है, लेकिन सत्ता उसकी है विद्यमान। तो प्रसुप्त होने की स्थिति है, वह प्रकट नहीं हो रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उस स्थितियों में भी वह उसकी अवस्था होने के कारण वह अदृष्ट स्थिति में रहते हुए भी मूल रूप में प्रच्छन्न है। तो प्रसुप्त तनु अर्थात हल्कापन, चेतस शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः तस्य प्रबोधः आलम्बने सम्मुखी भावः। और इसका प्रबोधन कब होता है? जब कोई इसका आलम्बन, कोई हेतु सामने आ जाए तो प्रकट हो जाएगा। यथा क्रोध है, क्रोध सामान्यतया हर समय नहीं व्यक्ति के को प्रकट रहता, लेकिन जब कोई क्रोध का हेतु, कोई कारक तत्व अकस्मात सामने आ गया तो भयंकर रूप में वो क्रोध प्रकट हो गया। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि आदमी अपने आपे से बाहर हो जाता है, तो वह आलंबन के उपस्थित होने पे उसका प्रबोधन, उसका प्रकाशन होता है। तो इसलिए प्रसुप्त अवस्था में स्थायी रूप में, स्थायी भाव के रूप में जैसे नवरस की स्थितियां होती हैं, दिखाई जाती हैं, शायद साहित्य में आप देखते हैं, उसी प्रकार से इन जो पंचक क्लेश हैं, इनकी भी स्थिति प्रसुप्त अवस्था में है,
स्थायी रूप में चित्त में अवस्थित हैं और तनु अर्थात क्षीणावस्था में है। विच्छिन्न कहते हैं यहाँ पर आगे, तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलम्बने नासो पुनरस्ति। किंतु सामान्य जनों के चित्त में ये है, लेकिन अगर कोई सामान्य चित्त वाला प्राणी नहीं है, अर्थात कोई तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तो प्रसंख्यानवतो जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, दग्ध क्लेश बीजस्य और जिसके पंच क्लेश जल गए हैं अविद्या की अग्नि से, उनके सम्मुखी भूते अपि उनके सम्मुख आलम्बन उपस्थित हो जाए, फिर भी इन पंच क्लेशों का आविर्भाव नहीं होता, अर्थात उनका पुनः पुनः प्रकाशन नहीं होता, क्योंकि उन क्लेशों की जो कारणता है वह कारण रूपता नष्ट हो जाती है। उनकी जो क्रियात्मक प्रवृत्ति है वह अविद्या रूपी जो है वह विद्या अर्थात ज्ञान से नष्ट हो जाता है, इसलिए वहां उसका प्राकट्य नहीं होता। दग्ध बीज से उतः प्ररोह, जैसे भुने हुए चने को आप बोए और चाहें कि इसमें अंकुर निकल आए, पेड़ उत्पन्न हो जाए, तो संभव नहीं होता। अथवा ऐसा अनाज, ऐसा जौ, जब कहते हैं जिसका तुषा यानी ऊपर की भूसी निकाल दीजिए और तब उसको बोइए, तो क्या वह बीज उत्पन्न करेगा, पुनः अंकुर आएगा उसमें? लेकिन नहीं आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तुषा पनीर अपनी तुषा अथवा जिसका दग्ध बीज हो गया है, ऐसा अंकुरण यदि उसमें संभव नहीं है, उसी प्रकार से जब चित्त में तत्व ज्ञान के द्वारा इन पंच क्लेशों का भस्म हो गया, ये अर्थात दग्धी भाव हो गया, तो उस स्थिति में ये जितने भी आलम्बन जो अब तक प्रकट हो जा करने वाले हुआ करते थे, इन पंच क्लेशों को, इनकी अवस्थाओं को प्रकाशित करने में समर्थ होते थे, पुनः उनमें वह सामर्थ्य नहीं है प्रकाशन की, क्योंकि उनका जो मूल रूप है वो भी नष्ट हो गया, अर्थात उनकी जो कारण क्षमता है वह नष्ट हो गई। इसलिए कहते हैं प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते आलम्बने नासो पुनरस्ति। दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, कैसे संभव है? अतः क्लेश क्षीण क्लेशः कुशल चर्म देह इत्युच्यते। इसलिए जिसका क्लेश नष्ट हो गया है, पंचक क्लेश जिसका दग्ध बीज हो गया है, नष्ट हो गया है, उसको कुशल कहा गया, अर्थात वह अब इस कार्य में कुशल का अर्थ है कुशम लात इति कुशलः, कुश को लाना, सावधानी से निकालना बहुत बड़ा काम हुआ करता था पहले, क्योंकि जरा सी भी असावधानी हुई तो हाथ चल जाया करता था, कट जाया करता था। तो कुशल का शब्द उस अर्थ में, आज की वर्तमान स्थिति में कुशल शब्द मतलब कितनी सावधानी से आप कार्य करके सफलता पा लेते हैं, उस अर्थ में रूढ़ हो गया। तो कुशल चरम देह अर्थात जिसके क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज। जी आ रही है। मेरे पास लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ। अब आ रही है आपकी आवाज, अभी आप बोलेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अविद्यादि जो पंच क्लेश हैं, इनके प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोद्धार भाव का जो 4 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का स्वरूप कैसे होता है? कहते हैं कि इसका चरम भूमि की जो मूल प्रसव भूमि है, वह प्रसव भूमि है अविद्या, और अज्ञान का विनाश तत्व ज्ञान की अग्नि से हो जाने के कारण इनका, इन पंच क्लेशों की दग्धीचा हो जाने के कारण इनका जो स्वरूप है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात इनकी कारक जन्म क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए क्षीण क्लेशः कुशल चरम देह उच्यते, जिस साधक का पंच क्लेश दग्धबीज हो गया
उसको अंतिम देह वाला कहा जाता है। चरम देह मतलब अंतिम शरीर है उसका ये, अर्थात पुनः अब उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर धारण करने के मूल में पंचक क्लेश तज्जन्य शुभाशुभ कर्म संस्कार ये मूल है। क्लेश मूलक कर्माशय के कारण ही सुख दुख फल भोग पाने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है, और जब क्लेश ही नष्ट हो गए तो कर्माशय बनना बंद हो गए, इसलिए शरीर धारण करने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए अंतिम शरीर है यह, तो यह अंतिम शरीर होने के कारण क्योंकि क्लेश नष्ट हो गया इसलिए अंतिम शरीर कहा। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नानत्रेति, अर्थात वही यह दग्ध बीज भावा पंचमी यानी पांचवी क्लेशावस्था होगी, और कोई नहीं। भाष्यकार कहते हैं काम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धमिति, उन क्लेशों का उस अवस्था में बीज की सामर्थ्य अर्थात प्ररोढ़ क्षमता जैसे नष्ट हो जाती है जल जाने पर बीजों की, उसी प्रकार से तत्व ज्ञान के द्वारा विपर्य वृत्ति के रूप में इन पंच क्लेशों के विनष्ट हो जाने पर उनकी क्षमता अर्थात राग द्वेष आदि जनन क्षमता विनष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं कि उस स्थिति में सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धमिति विशेष सम्मुति हारेति सति न भवत तेषां प्रबोधः, इसलिए जिन क्लेशों की बीज सामर्थ्य नष्ट हो गई है, जल गई है, तो विषयों के उपस्थित होने पर भी उनमें वह विषय जन्य प्रबोधन, विषय के प्रति प्रवृत्ति का प्रबोधन संभव नहीं होगा। प्रसुप्तिर दग्ध बीजानाम अप्रोरोहश्च, इसीलिए कहा गया है प्रसुप्ति दग्ध बीजों का प्ररोह नहीं होता है। अच्छा, तो कहते हैं प्रसुप्तिर दग्ध बीजानाम अप्रोह, यानी प्रसुप्ति क्या है? जो दग्ध बीज है उनका अप्ररोह अर्थात प्ररोहण न होना। तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपताः क्लेशाः तन्मो भवन्ति, तनुता अर्थात क्षीणता। क्षीण कैसे होंगे? ये पंचक क्लेश कब क्षीण होते हैं? जब इनके विपरीत कोई भावना की जाए। जैसे उत्साह है, उत्साह एक ऐसा भाव है, आपके चित्त में बड़ा उत्साह है, अचानक कोई आपके सामने आ गया और आपको डिस्करेज करने लगा, अरे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप में तो ये सामर्थ्य नहीं आप कर सके, आपके आसपास ये सारी चीजें हैं, आपको ये वस्तु आती ही नहीं, कैसे आप इस काम को कर पाएंगे। तो आपके क्षमता को कम आंकना, आपके उत्साह को विनष्ट कर देना है, मंद कर देना है। तो ये तनुकरण का तात्पर्य ही अपने आप में यह है कि वो पंचक क्लेश तनुकरण हो गए कब? जब उनके विपरीत यानी वैराग्य की भावना की जाएगी और ज्ञान के स्वाध्याय किया जाएगा, तब किया जाएगा, साधन किया जाएगा, ध्यान लगाया जाएगा, तो ये पंच क्लेश उस अवस्था में उस क्रियायोग के द्वारा तनुकृत होते हैं, अर्थात धीरे धीरे करके हल्के पड़ने लगते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और क्षीण हो जाने के बाद तत्व ज्ञान से इनका विनाश किया जाना सरल है, आसान हो जाता है। तो ये कहने का अभिप्राय है तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपताः, प्रतिपक्ष भावना से उपहत जो है क्लेश ये तन्वः भवन्ति अर्थात क्षीण हो जाती है। तथा विच्छिद्य येन तेन आत्मा पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। और विच्छिन्न वृत्ति क्या है? इनका विच्छिन्न अवस्था कैसी है? टूट टूट करके, बीच बीच में उनका बंद हो जाना, बीच बीच में उनका पुनः उठना अर्थात पुनः दिखाई देना, पुनः प्रकाशन हो जाना, ये हुई छिन्नावस्था। कथम कैसे? राग काले क्रोधस अदर्शनाथ, जैसे राग काल में जब श्रृंगार का प्रसंग कहीं है, उस स्थिति में क्रोध कहाँ गया? चित्त में अवस्थित है, स्थायी रूप में है, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो रहा है, वो प्रकट नहीं है, अव्यक्त है। इसी प्रकार से क्रोध के काल में राग नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति, राग के काल में क्रोध नहीं दिखाई देगा और क्रोध की उपस्थिति में राग नहीं दिखाई देगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि वह चली गई, वह वृत्ति नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है।
वह चित्त में है लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो रहा है, सुसुप्तावस्था में है, इसलिए वह वर्तमान दूसरी वृत्ति का उद्रेक है, तो वह वृत्ति अपने आप में प्रसुप्त है। रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। राग कहीं न दिखाई देते हुए भी ऐसा नहीं कि विषयांतर है नहीं, उपस्थित होते हुए भी वह अदृष्ट है, प्रसुप्त है। नैकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्तः इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्तः इति। जैसे कहा जाए कि एक स्त्री में अनुरक्त हुआ चैत्र नामक पुरुष अन्य स्त्रियों के प्रति विरक्त है, ऐसा नहीं माना जा सकता। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति अन्यत्र तो भविष्यत वृत्ति थी, क्योंकि वहां उसका राग प्रकट है, लब्ध वृत्ति है, और अन्यत्र स्त्रियों के प्रति वह भविष्यत वृत्ति है, भविष्य में संभावना है उसकी वहां होने की, लेकिन यहाँ वह प्रकट नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह है ही नहीं, तो होते हैं, उसकी सत्ता तो है विद्यमान। सर्व एवेते क्लेश विषयत्वम नातिक्रमन्ति। ये सभी जितने हैं, ये क्या कहते हैं कि विषय यो लब्ध वृत्ति सा उदारः, यानी यही प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न तीन अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था में उदार वृत्ति की बात कर रहे हैं, तो सूत्रकार की बात का अनुवर्तन करते हुए भाष्यकार कहते हैं विषय जो लब्ध वृत्ति ही, विषय में जो लब्ध वृत्ति है वह उदार है, अतः जिसका वृत्ति प्रकाशन बराबर चल रहा है वही उदारता रूप में प्रकाशमान हो रहा है। सर्व एवेते क्लेश विषयत्वम नातिक्रमन्ति। ये सभी के सभी क्लेश विषय को इनकी क्लेश विषयता, क्लेश रूपता का अतिक्रमण नहीं करते, अर्थात ये किसी भी अवस्था में विद्यमान रहे, चाहे प्रसुप्त रहे, चाहे तनु रहे, चाहे विच्छिन्न रहे, चाहे उदार रूप में प्रकट हो, चारों अवस्थाओं में ये क्लेश मूलकता, क्लेश रूपता इनकी नहीं नष्ट होती। तस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्त तनुदारो वा क्लेशः उच्यते सर्वमेव वेदः। इसमें कौन विच्छिन्न, प्रसुप्त, तनु और उदार क्लेश रहता है? कहते सारे के सारे हैं, सभी हैं, किंतु विशिष्टा नाम एव एतेषां विच्छिन्नत्वादित्वम्। विशिष्ट स्थितियों में इनका विच्छिन्नत्व आदि प्रकट होता है। ये सभी के सभी प्रतिपक्ष की भावना से निवृत्त होते हैं। स्वव्यंजकांजनेनाभिव्यक्तः, और अपने व्यंजक कोई कारण विशेष की उपस्थित होने पर ही इनका प्रकाशन, इनकी अभिव्यक्ति होती है। ये सभी के सभी क्लेश अविद्या भेदाः, लास्ट में कह दिया है कि सारे के सारे ये वृत्तियां जो हैं अविद्या के भेद हैं। तस्मात् सर्वेषु अविद्येव अभिप्लवते, ये सभी की सभी अविद्या का कार्य है, अविद्या इनकी मूल है, कारण है, प्रसव भूमि है। इसलिए यदविद्या वस्तु कार्यते तदेवानुषेधते। अविद्या जिस वस्तु को रूप में धारण करती है वृत्ति रूप में, उसी का ये उपवृंघण करते हैं, उसी में रहते हैं, अनुषेधते, उसी में इनकी उपस्थिति विद्यमानता होती है। विपर्यास प्रत्येक काले उपलब्धन्ते क्षीयमाणाम चाविद्याम अनुक्षेयन्ते। विपर्यास प्रत्येक काल में इनकी उपलब्धि होती है, जब विपरीत ज्ञान चल रहा है, जब अविद्या का यानी पंचक क्लेशों का प्रकाशन चल रहा है, तभी इनकी उपस्थिति विद्यमान होती है, और अविद्या के नाश होने पर ये सब के सब निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह चार अवस्थाएं अविद्या मूलक पंच क्लेशों की महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट की है। कहते हैं कि प्रबोधका भावे स्वकार्य नारभन्ते। यदि कोई इनका प्रबोधक, उद्दीपक, आलम्बन कारण नहीं व्यक्त होता तो ये सोए रहते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसा प्रकट जब जहाँ जैसे होगा वहां उस स्थिति में इनका प्राकट्य उपस्थित होने लगता है, प्रकट होता है। लेकिन जब ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा इनका स्वरूप दग्धबीज हो जाता है, तो इनमें इनका स्वरूप की प्रेरण की क्षमता नष्ट हो जाती है। अविद्या का स्वरूप क्या है, ये आप अगले सूत्र में बताते हैं। कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखम आत्मख्यातिरविद्या। अनित्या शुचि, अनित्य, अशुचि, अपवित्र, दुख, अनात्मसु और अनात्म पदार्थ जो हैं उनमें क्या कहते हैं, ये सभी के जो अनित्य पदार्थ हैं, जो अशुचि अपवित्र पदार्थ हैं, जो दुख मूलक पदार्थ हैं,
इन सब में विपरीत वृत्ति का धारण करना, आरोपण करना, अर्थात अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना, अनात्म को आत्म मानना, अनुभव करना, यही अपने आप में अविद्या, इसीलिए कहा विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ये मूल है। अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उस रूप में अनुभव करना वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाता। तो ये अनित्याशुचि दुखात्मनसु आत्मनस नित्य शुचि सुखात् ख्यातिर विद्या। अनित्य कार्य नित्य ख्याति पिता ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा चंद्र तारका द्यौः अमृता दिवोक स्थिति तथाष्टौ परम विभत्से काये उक्तम च। कहा कि ये अनित्य जो कार्य हैं उनमें नित्य की ख्याति होना, नित्य का बोध होना, जैसे पृथ्वी नित्य है, चंद्र तारे नित्य है, आकाश नित्य है, अमृता दिवोकसः देवतागण अमर हैं, नित्य हैं, इत्यादि रूप में उनको अनित्य को नित्य के रूप में अनुभव करना। अशुचि शरीर है, इसमें शुचि की ख्याति होना ना। और दुख वस्तुतः पीड़ादायक है, कहते हैं यह दुख में सुख का अनुभव करना। अनात्म पदार्थ जो जड़ पदार्थ है उसमें चेतना का अनुभव करना, यह सारी की सारी चीजें अविद्या की कोटि में आती हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जैसा है तदनुरूप इनका व्यवहार है, अर्थात इनका विपर्य वृत्ति है। जैसे अध्यास कहा गया है वेदांत में जिस चीज को, वही बात यहाँ विपर्य के द्वारा कहा जा रहा है। तो अविद्या अध्यास के द्वारा आपने वेदांत शास्त्र में यदि पढ़ा हो तो क्या होगा, इसके विषय में आचार्य शंकर ने अपने ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ में अध्यासवाद जो लिखा है, वहां पर मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम, मिथ्या ज्ञान जो है वहां पर अध्यासस्तु अतस्मिन् तद्बुद्धि। अध्यास क्या है? अतद में तद की बुद्धि होना, जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि होना, ये अध्यास है। तो यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट करते हैं पंचक्लेश के मूल में। देखा जाए तो दोनों में लगभग बहुत साम्य है दोनों का। तो मैं जो योग दर्शन के अनुसार ही इसकी व्याख्या कर रही हूँ, इसलिए इसी क्षेत्र में इसी शास्त्र विशेष के संदर्भ में आपसे चर्चा मेरी चल रही है। तो कहते हैं कि दुख में, कहते हैं दुख के संदर्भ में की चर्चा चल रही है। एतेन अपूर्णे पुण्य प्रत्यय तथैवानर्थे चार्थ प्रत्ययो व्याख्याता तथा दुखे सुख ख्यातिम रक्षति परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। योग सूत्रकार ने आगे बताया है जाकर के, एक विवेकी के लिए, विवेक जिसको है, जिसको तत्वबोध है, उसके लिए जितने भी प्रकार के कार्य हैं सांसारिक, उनमें जब वो देखता है परिणाम, उसका परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इन 3 प्रकार के दुखों से बने हुए हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख ही है। और गुणवृत्ति विरोधाच, गुणवृत्तियों के साथ इनकी समरूपता है, यह गुणवृत्तियों के विरोधी नहीं है, अपितु इनके संवाहक हैं। इसलिए दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी पुरुष के लिए सर्वमेव दुखम, संसार के जितने भी पदार्थ जन जितने भी सुख भोग की सामग्रियां, इन सब को वह दुख रूप ही मानता है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। इस प्रकार से सुस्पष्ट किया कि दुख में सुख की ख्याति किस प्रकार हुआ करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बहुत छोटा सा उदाहरण साधारण सा दे रहे हैं, लौकिक आपके समझ में तत्काल आएगा ऐसा विषय बताते हैं। हमें पता है कि हमें ये पदार्थ खाने से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हमारी जिह्वा को बड़ा पसंद है, स्वाद लगता है और हम उसको खाने के लिए बाधित हो जाते हैं, उसको जरूर लेना चाहते हैं। पता है कि हमारे लिए विष के समान है यह, इसको खाया नहीं तो शुगर बढ़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर शरीर का त्याग भी हो जाएगा। फिर भी हम उस कष्ट से न चाहते हुए भी उसके प्रति लोभ वृत्ति रखते हुए उसको ग्रहण करना, उसको सुख रूप मानना। इसी प्रकार से उस स्वाद को ही अपने आप में दुख रूप न मानते हुए सुख का व्यंजक मान लेना, इस
इसी तरह से सारे पदार्थ, चाहे वो घर हो, चाहे वह संबंध हो किसी प्रकार का, स्त्री पुत्र पति वैभव पुत्र, सारे संबंधों का मूल अपने आप में कष्टकारक ही है, फिर भी उसको सुख मूलक मानते हुए हम तदनुसार व्यवहार करते हैं, तो ये अपने आप में दुख में सुख की ख्याति है। तत्रैतद् अत्रोक्तम व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपद अनुनन्दन्ति आत्मसंपदम मनमानस तस्य व्यापदम अनुशोचत्यात्म व्यापदम मनमानः स सर्वो अप्रतिबुद्धः। वह सब कुछ अज्ञानी, सभी कुछ अज्ञानी है। वह सारा का सारा अज्ञानी व्यक्ति ही करता है, जो व्यक्त में अव्यक्त को अनुभव करता है और उसको, उस संपत्ति को पाते हुए भी उसको उस रूप में अनुभव करके आनंद का प्राप्त करता है। तो वस्तुतः ये अविद्यावान का ही लक्षण है, विद्वान का लक्षण है। इसलिए कहा कि तो जिस तरह से बड़ा सुंदर ऐसा चतुष्पदा भवत विद्या मूलम अस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य। यह 4 प्रकार चतुर अवस्था चतुष्टयी से संपन्ना अविद्या ही इसके मूल में है, और क्लेश के संतान मूलक जो कर्माशय हैं, इनके विपाक को से बनी हुई है, युक्त है। सविपाक से कर्माशय से यानी विपाक सहित फलभोग सहित कर्माशय का कारक है, मूल है। तस्याश्च अमित्रा गोष्पद वस्तु सत्तत्वम विज्ञेयम। तस्याश्च, और यह इस प्रकार से कहते हैं, ये जैसे अगोष्पद, अविद्या को अमित्र और अगोष्पद के समान समझना चाहिए। यह न आपकी मित्र नहीं है और अगोष्पद, अर्थात ऐसी सत्ता है जैसे अमित्र को मित्र माने आप, तो मित्र को अमित्र, तटस्थ भाव। कहने का अभिप्राय है कि अमित्र मित्र का वस्तुतः अभाव नहीं है, अपितु उसका ताटस्थ्य होना ही संभव है। अगर कोई आपका मित्र नहीं है तो शत्रु भी नहीं है। मित्र और शत्रु से, दोनों से ऐसा नहीं है कि उसमें उसका अभाव है, अपितु उसकी सत्ता है, फिर भी आप उसे तटस्थ हैं। उसी तरह समझना चाहिए कि भावात्मक सत्ता, किंतु इसे अपने आप को तटस्थ रखने की बात की जाती है। अविद्या के विषय में अगर कहा जाए, कहते हैं एवं अविद्या न प्रमाणम न प्रमाणाभावः। न तो अविद्या प्रमाण है और न प्रमाण का अभाव है, अपितु किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानानंतरम अविद्या इति। सत्तात्मक है, अविद्या की सत्ता वेदांत भी स्वीकार करता है, सत्ता का निषेध नहीं करता। तुच्छ रूप में वह निवृत्त हो जाए एक अलग बात है, लेकिन अविद्या को भी माना गया है सत्ता रूप में, भाव रूप है। वहां भी वही बात यहाँ कह रहे हैं कि योग सूत्रकार भी कहते हैं इसी बात को, अविद्या न प्रमाणम, न तो प्रमाण है न प्रमाणा भाव है, किंतु यह दोनों से परे विद्या के विपरीत है। यानी जहाँ विद्या है वहां अविद्या नहीं। जैसे प्रकाश, प्रकाशाभाव और अंधकार, ये तीनों चीजों को अगर देखें तो अंधकार का अर्थ सामान्य रूप से कहा जाए तो प्रकाशाभाव। बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान प्रकाशाभाव मानते हैं, न्यायिक ही मानते हैं, अंधकार की सत्ता नहीं मानते। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर विद्या विपरीत ज्ञानांतर, कहते विद्या से विपरीत है लेकिन भावरूप है, उसकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता, वो ज्ञानांतर है एक प्रकार का। यानी जैसे उदाहरण के लिए हमने रज्जु में सर्प को देखा, तो रज्जु को सर्प अनुभव करना, मानना, जिस समय वह वहां पर न होते हुए भी सर्प की प्रतीति हो रही, तो ज्ञानात्मक रूप में वहां उसका अनुभव हो रहा है। यद्यपि वह अनुभव वस्तु का अनुभव नहीं है, अवस्तु का अनुभव है, लेकिन अनुभव तो अपने आप में सत्य है। तो विद्या विपरीत ज्ञानांतरम अविद्या, विद्या के विपरीत ज्ञानांतर अविद्या है, यह स्पष्ट किया यहाँ पर भाष्यकार ने। आगे इसी संदर्भ में अविद्या अस्मिता रागद्वेषादि निवेशश्च,
पंच क्लेश है। अविद्या की चर्चा इतनी देर अविद्या को बताया कि समस्त अन्य क्लेशों का स्वभूमि है, और अविद्या अविद्याजन्य अन्य सारी जो क्लेश की स्थितियां हैं अविद्या पर ही निर्भर करती हैं, आश्रित हैं। अगर अविद्या की सत्ता है तो इनकी सत्ता है, उसकी सत्ता नष्ट हो गई, ये भी समाप्त हो गई। ये सारी बातें स्पष्ट किया। इनकी चतुर्विध अवस्थाओं का वर्णन किया भाष्यकार ने कि प्रसिद्ध चार प्रकार के इनके जो है स्वरूप में अवस्था भेद से इनकी प्राकृति दिखाई देता है। बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करती है जो कि अविद्या मूलक है, इसलिए अविद्या पर विशेष बात रखती सामने। अब आगे अगला प्रसंगतः आया अस्मिता को समझ लेना चाहिए क्या है। कहते हैं दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म देवा अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दो। दृक् शक्ति दृष्टा जो देखने वाला है, और दर्शन जो दृश्य है दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का, इन दृष्टा और दृश्य का एकात्मक रूप से जो प्रतीयमानता है वह अस्मिता है। उसे अस्मिता कहेंगे। मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं उमा हूँ, उमा नाम दिया हूँ, मैं यह कार्य कर रही हूँ, विद्या तत्पर हूँ, विद्या अभ्यास में तत्पर हूँ आदि रूप में तरह तरह से उसको अन्वय करते हुए एकात्मक रूप में जो ये मानता है वह अस्मिता का बोध। हूँ का तात्पर्य अस्मिता का है, मैं अस्तित्व को अनुभव करना। अब इसमें दोनों को अस्मिता क्लेश मूलक जो है वो कैसी है, इसी बात को देखिए। उदाहरण के लिए, जो कि हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र के चिंतन में तत्पर हैं, जब कोई तत्व ज्ञानी कहते हैं शिवोहम 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 शिवोहम, है ना, न मैं शरीर हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं यह हूँ, वहाँ अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में जो अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति उदित हो रही है, वही अस्मिता जो यहाँ आपको वैषयिक है, विषय की ओर ले जाने वाली है, यही अस्मिता वहां पर आत्मलाभ के लिए प्रवृत्त करा देने वाली है, अर्थ साक्षात्कार की साधन बन जाती है वहां पर। यहाँ पर ये आपके विपरीत अर्थ को, यानी अर्थ में यहाँ पर प्रतिपादित हो रही है। यह अस्मिता दर्शन अर्थात दृश्य और दृष्टा दोनों को एकात्मक प्रतीति अनुभव करके मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं इस प्रकार से दोनों का अभेदोपचार पूर्वक संसरण की ओर पूर्ति होने वाली स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पुरुषो दृक् शक्तिर बुद्धिर दर्शन शक्तिर एतयोः एकस्वरूपापत्तिः अस्मिता क्लेशः उच्यते। पुरुष दृक् शक्ति, बुद्धि, दर्शन शक्ति, इन दोनों की परस्पर अलग अलग होने पर भी दोनों का स्वरूप गुण अलग अलग है, दोनों का सब कुछ भिन्न है, दोनों परस्पर अत्यंत विरोधी स्वभाव के हैं, फिर भी दोनों को एक साथ अन्वय करके एकात्म प्रतीति के रूप में अभिन्नाकाराकारक रूप में प्रतीति पाना ही अस्मिता नामक क्लेश है। भोक्तृ भोग्य शक्तियोर अत्यंत विभक्तियोर अत्यंता संकीर्णयोर अविभाग प्राप्तादिव सत्याम भोग कल्पते। भोग्य शक्ति भोक्ता दोनों शक्तियों के जो अत्यंत भिन्न भिन्न है, इन अत्यंत असंकीर्ण है, दूर दूर तक इन दोनों की एक साथ अनुभूति प्राची और प्रतीति के समान नहीं हो सकती है, फिर भी इनको एक साथ अन्वय करते हुए अभिन्न रूपाकार के रूप में इसकी प्रतीति का अनुभव पाना ही अस्मिता नामक एक वृत्ति है जो क्लेश है अपने आप में। स्वरूप प्रलंबे तो तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोगः इति, जिसमें तत्व साक्षात्कार कैवल्य स्वरूप का लाभ होता है, उस समय उन दोनों का कैवल्यमेव भवति, दोनों का अलग अलग बोध हो जाता है। नमे नाहम नास्मि इत्य परिशेषम केवलम उत्पत्ति ज्ञानम की बात जो सांख्यकारिकाकार ने बताई है, वही बात यहाँ ध्वनित कर रहे हैं। वह एकात्म प्रतीति अपने आप में विलग हो जाती है और केवल की प्रतीति होने लगती है, असंगता की प्रतीति होने लगती है। अब तक संग था जो अस्मिता कारक रूप में बोधित हो रहा था, अब वो असंग हो गया, अर्थात इसकी सत्ता जो अपने आप में शाश्वत नहीं है। जो उत्तम बुद्धतः परम पुरुषम आकारशील
विद्याधिर्विभक्तं पश्यन् कुर्यात् तत्रात्मबुद्धिं मोहेन। जैसा कि कहा गया है, आचार्य पंचशिख हुए हैं इसे सांख्य योग दर्शन के विशिष्ट आचार्य। उन्होंने कहा है कि अलग अलग रूप, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गुण का होते हुए भी पुरुष को बुद्धि से अलग न देखते हुए, विभक्तम पश्यन, इन अलग न देखते हुए कुर्यात् तत्रात्म बुद्धि, उसमें एकत्व की बुद्धि पाना ही उसने अपनी बुद्धि यानी मैं प्रतीति के साथ जोड़ना, अस्मिता के रूप में आना, मोह है, ये मोह के कारण ही होता है, अविद्या के कारण ही होता है। वस्तुतः अनात्म को आत्म समझना मोहे नहीं भवति, मोह के कारण ही संभव होता है, अज्ञान के कारण ही संभव होता है, अन्यथा कोई भी ज्ञानी व्यक्ति तो नहीं करेगा ऐसा। इसी बात को मैं भोजराज की राजमार्तंड वृत्ति के पंक्ति उद्धृत करना चाहती हूँ। अनयोर भोग्य भोक्तृत्वेन जदा जड़त्वेन अत्यंत भिन्न रूपयोर एकताभिमानो अस्मितेत विद्यते। दोनों की जो भोग के रूप में, भोक्ता और भोग के रूप में, जड़ और चेतन के रूप में अत्यंत जो भिन्न भिन्न है, फिर भी एकता अभिमान, एकत्व का अभिमान करने वाली जो स्थिति है वह अस्मिता। वैशालीकार भी इसी बात को कहते हैं। दृक् दर्शनयोर वक्तव्ये तयोर भोक्तृ भोग्य योग्यता लक्षणम संबंधम दर्शयितुम शक्ति ग्रहणम। इन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि दृष्टा और दृश्य दोनों के अलग अलग स्वरूप होने पर भी उनके संबंध को ग्रहण करने के लिए बताया कि अत्यंत व्यक्तियों जो अत्यंत विविक्त हैं, अत्यंत अलग अलग हैं, अत्यंत असंकीर्ण हैं, अर्थात बिल्कुल दूर दूर तक जिनकी कहीं एक दूसरे के साथ एक रूप में मिल जाने की स्थिति नहीं होती, फिर भी अविभाग के रूप में अवस्थित होते हुए भी इनकी सुख दुख के साक्षात्कार के रूप भोग के कारण ही इसकी हेतु होने पर ये अस्मिता के रूप में विद्यमान है। अगली वृत्ति है राग। ये अविद्या अस्मिता राग, सुखानुशयी राग, सुख का अनुवर्तन करने वाला क्लेश राग है। सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधे वा यो गर्दः तृष्णा लोभः स रागः। सुख का अनुभव कराने वाली स्मृति पूर्वक सुख और सुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो तृष्णा है, जो लालच है, वह लोलुपता है, वही राग नामक सुखानुशयी, सुख का अनुशय करने वाला। अनुशय कहते हैं उसके अनुरूप, तथा उसके साथ साथ उसके साथ अन्वय करने वाला सुखानुशयी राग द्वेष है। सुखानुशयी द्वेष दुख से जिसका पूर्व अनुभव हुआ है, दुख का जिसने अनुभव पाया है, तो दुखान स्मृति पूर्व, दुख का स्मरण पहले जैसे उसे आया, तो दुख और दुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति प्रतिघा अर्थात उसका प्रतिकार करने वाला, उसको उसका निराकरण करने वाला मनु जिज्ञासा क्रोध इति विषयः। जैसे मनु कहते हैं एक प्रकार का, मनु वस्तुतः देखा जाए क्रोध का पर्याय ही है, क्रोध पद का, लेकिन यह मनु वह है जो किसी के प्रति विद्वेष कारक नहीं, अपितु रक्षा के लिए तत्पर होने वाला, अपने आप को उससे अलग हटा देने वाला। कोई हमको मारने आ रहा है, हम बचाव करें अपना, तो एक ये चीज है, एक किसी को जबरदस्ती आगे बढ़ के मारना दूसरी चीज है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर प्रतिगह मनु जिज्ञासा क्रोध, इसका जो दुख का प्रतिघ अर्थात मनु है, जिज्ञासा अर्थात दुख के आघात को निराकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए किया जाने वाला जो उपाय है, जो कार्य है, वह अपने आप में प्रतिघ है। और क्रोध सद्वेषः, उसी प्रकार का कहते हैं कि उस पदार्थ के प्रति जो प्रतिहिंसा है, मनु है,
उनको मारने की अभिलाषा है, नष्ट करने की इच्छा है, वह द्वेष नाम का एक क्लेश विशेष है। जैसे आपको कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, आपको गए प्राप्त करने की, नहीं मिला आपको, तटस्थ एक छुड़की होती एक होता है उसका प्रचार करने के, जैसे हमको नहीं मिली, मुझे क्यों नहीं दिया, जिसने नहीं दिया उसके प्रति विद्वेष का भाव करके उसको कष्ट पहुंचाने की बात। तो ये सब चीजें जो है द्वेष को जन्म देती हैं, ये द्वेष के कारण हुआ करती है। तो राग द्वेष ये दोनों प्रकार के जो सुखानुशय और दुखानुशय है भाव, ये द्वेष हैं। अगला आता है प्रसंगतः से अंतिम कहते हैं राग द्वेषाभिनिवेशाश्च। अभिनिवेश ये भी एक प्रकार का क्लेश है। स्वरसवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। स्वरसवाही, स्वरसवाही शब्द व्याख्येय है। स्वभावेन वासना रूपेण वहनशीलः, स्वभावतः वासना के रूप में जो वहनशील है, वहन करने योग्य है, न पुनरागंतुकः, अपितु आगंतुक अचानक आने वाला नहीं है, वह स्वरसवाही है। स्वरसवाही स्वरसेन, रस है संस्कार, संस्कार मात्रेण वहति इति स्वरसवाही। अपने जो संस्कार के रूप में धारण किया जाए, वहन किया जाए, वह अपने आप में स्वरसवाही। जैसे उदाहरण के लिए मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों नित्य प्रवाहमान संसार चक्र के रूप में प्राणी को बारंबार आवागमन के चक्र में बांधते हैं। तो सुख का भी अनुभव हुआ, जन्म का भी अनुभव हुआ और मृत्यु का भी अनुभव हुआ। तो स्वरसवाही विदुषों की दोनों प्रकार का विनिवेश निमित्त के प्रति जो पीड़ा हुई है, जो स्मरण त्रास जन्य जो अनुभव है, उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार रूप में जो स्थिर है, वह अभिनिवेश है। अभिनिवेश दोनों को होता है, चाहे कितना बड़ा विद्वान कोई क्यों न हो जाए, पढ़ लिख करके कितने बड़े शास्त्र का ज्ञाता क्यों न हो जाए, और कोई कितना भी भारवाही मजदूर हो, दोनों को मरण जनित त्रास का अनुभव समान ही होता है। कहने का अभिप्राय है कि प्रकार का क्लेश है यह जो अभिनिवेश पदवाच्य है। तो पूर्व जन्मनि मरणानुभव इत्यर्थः, ये वस्तुतः अभिनिवेश का अर्थ बताया है वासुति में। पूर्व जन्मनि मरणानुभव, पूर्व जन्मों में किया गया मरण का अनुभव। ठीक है, मैंने कई बार कई ऐसे लोगों को देखा है, जैसे जिस स्थिति विशेष में हुई वो पहले, उसका त्रास इतना जबरदस्त उसके चित्त में भर जाता है कि बाद में जन्म पाने के बाद भी कहीं न कहीं इतना जबरदस्त चित्त में वो दृढ़ीभूत होता है कि उस चीज को देख अचानक दूर वो भागता है कि इससे हट जाओ, अज्ञानता में, अबोध रूप में, लेकिन उससे वो अपने आप को अलग हटा कर देखने का प्रयास करता है, चाहे कितना भी प्रयास, मतलब उसके चित्त में कहीं न कहीं वो चीज है। ऐसा देखा गया है प्रायः, शायद आपको भी कहीं अनुभव हो इस प्रकार का। तो चर्चा चली तो मैंने इस बात को बताया आपको, बहुत पहले की बात है कि एक इटावा में जब मैं रहती थी तो हमारे पड़ोस में एक बच्चा था। उस बच्चे का स्वभाव था कि वो कितना भी सड़क पर भीड़ हो चाहे न हो, लेकिन एकदम रोड के इतने किनारे किनारे से ऐसे चलता डरता हुआ। उसको बहुत समझाया कि अभी तो कुछ नहीं है, तुम ऐसे जा सकते हो, सब इसकी माँ भी परेशान, लेकिन वो बिल्कुल डर के मारे किनारे एकदम दबा दबा चलता था। ऐसा लगता है शायद कभी उसको उसका कहीं कष्ट उसको मिला हो, ट्रक आदि से कहीं, तो बहुत डरता था, ट्रक देख के भागता था, वो दूर एकदम भग जाता था ना, उसको अंदर से भय व्याप्त था उसके चित्त में। तो मरण जन्य जो अनुभव है, उस
अनुभव से के त्रास से उत्पन्न होने वाला जो भाव है ये अभिनिवेश को जन्म देता है। इसलिए शास्त्रकार इसको कहते हैं एतेन जीवस्य अनादित्वम अपि प्रसंगतः साधितम। इससे जीव अनादि है, कई कई जन्मों का संवाहक बनता चला आ रहा है, ये बात भी सिद्ध कर दिया। ऐसा योग वार्तिककार कहते हैं जन्म जन्मांतर की बात भी सिद्ध कर दी गई अभिनिवेश पद के द्वारा। तो ये आपने देखे कि ये पंचक्लेश कितने प्रकार के अविद्या अस्मिता रागत द्वेषादि एते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मा। ये प्रति प्रसव हेयाः, ये पंचक्लेश कैसे हैं? ये बीज योगी के द्वारा निवर्तनीय है, अर्थात इनका दो तरह से लय होता है, या तो इनका नष्ट हो जाए ज्ञान के द्वारा, अन्यथा इनका प्रति प्रसव हो जाए, अर्थात चित्त वृत्ति अव्यक्तावस्था में विलीन हो जाए। सांख्य शास्त्र की तरह योग शास्त्र दोनों एक ही सिद्धांत के अनुपोषक हैं। वो कहते हैं कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, वह अव्यक्त स्थिति में चला जाता है। व्यक्त इसका अव्यक्त में चला जाना ही न दिखाई देना है। यहाँ तो प्रकृति भी नित्य है, तो अगर प्रकृति और प्रकृति के पदार्थ ये इत्यादि सब वस्तुतः अगर नष्ट हो गए तो इनका सिद्धांत बाधित हो जाएगा। इसलिए अर्थात इनका अपने मूल रूप में अव्यक्त रूप में चला जाना, ये कहते हैं सूत्रकार का ये ते प्रतिपदो हेयाः सूक्ष्मा। इसकी व्याख्या करते हुए व्यास जी कहते हैं ते पंचक्लेशा दग्ध बीज कल्पा। ये पांचों जो पंचक्लेश हैं ये दग्ध बीज के समान कल्प योगिनश्चिरताधिकारे। जब योगी का चित्त तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, उस योगी को साक्षात्कार हो गया, ये दग्ध बीज कल्पा, ये जले हुए बीज की तरह क्या होते हैं? चरिताधिकारी। अब अव्यक्त का अधिकार कृत्य हो गया। क्या है अधिकार अव्यक्त का? अव्यक्त का भोगा पूर्व सिद्धि के लिए, भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए ही प्रवृत्ति होती है प्रकृति की, अव्यक्त की। तो योगी का उसने अपवर्ग संपन्न करा दिया, इसलिए अब वह चरिताधिकार अर्थात उसका अधिकार क्षेत्र, उसकी क्रियाशीलता, उसकी उपस्थिति का प्रयोजन संपन्न हो गया, तो कृत्य हो गई। तो कृत्य होने पर चित्त में अव्यक्तावस्था में वो प्रविलीन हो जाएगी। तेनेव सह अस्तम गच्छन्ति, उसी प्रकृति के साथ, उसी अव्यक्त के साथ वह उसमें संविलीन हो जाएगी। ऐसा इनका स्वभाव है, अर्थात ये सूक्ष्म क्लेश चित्त के लय के द्वारा चित्त जिस प्रकार से अव्यक्त में विलीन हो गया, तो चित्त के साथ ये पंच क्लेश भी प्रविलीन हो जाएंगे। इसीलिए कार्य से चित्त से अस्मिता लक्षण कारण भावापत्या हातव्या इति कहा गया है कि तत्वाचार्यकार कहते हैं कार्य का जो चित्त है अविद्या आदि लक्षण कारक इन अपने कारण में जाकर के इसकी प्रविलीनता अर्थात परिसमापन हो जाता है। ऐसा यह पंच क्लेश के संदर्भ में आपको विवेचन महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास के विचारानुसार हमने आपके सम्मुख उपस्थापित किया। आज यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। कल इसके आगे हम इसको व्याख्यान आपको जो अगर किसी के चित्त में संशय है या जिज्ञासा जगी है मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम। जी 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 किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी महोदया जी को। आज आपके द्वारा प्रदत्त व्याख्यान से हम अत्यंत अनुग्रहित हुए, धन्य हुए और अग्रिम हमारा सत्र जो है वो कल इसी समय 2 से 5 का ही हमारा समय रहेगा। तो अग्रिम सत्र में पुनः हम कल फिर मिलेंगे। और आज यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस सत्र की समाप्ति करेंगे शांति मंत्र के साथ। गुरुजी मेरे शोध पत्र कल होगा क्या? जी आपका कल करवाएंगे पुरुषोत्तम जी, आज समय हो गया है, कल करवाएंगे, कल के सत्र में होगा आपका। आज हमने शुरू में ऐसा मैसेज एक ग्रुप में भेजा था कि आज 4-4 शोध पत्र दोनों सत्रों में होंगे, परंतु आज का व्याख्यान इतना सारगर्भित रहा और इतना क्रमबद्ध रहा कि समय ही नहीं मिला। हमने सोचा था कि थोड़ी देर जैसे रेस्ट मिल जाएगा और जैसे गुरुजी को भी रेस्ट देंगे और मैडम जी भी थोड़ा रेस्ट लेंगे, परंतु आप लोगों ने हमें बीच में ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होने दिया और पूरी कार्यशाला में ऐसा चलता रहा कि कहीं ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि कहीं समय बीच में हम रेस्ट दें। इसलिए आज व्याख्यान जितने हुए वो भी अच्छे थे। हम अग्रिम जो व्याख्यान होंगे वो अग्रिम सत्र में करवाएंगे। आज के दोनों जो व्याख्यान हुए गुरुजनों के, एक तो मैडम जी का और आदरणीय प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी गुरु जी का, हम दोनों के व्याख्यान से ही अत्यंत धन्य हुए और मैं बार बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कार्यशाला की पक्ष से और सभी प्रतिभागियों का भी कार्यशाला पक्ष से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और अग्रिम क्रम में शांति मंत्र के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। मोहन जी एक प्रश्न है। जी जी पूछिए मैडम से कि एक थोड़ा ये अभिनिवेश वाला शब्द है सर, कि इसमें जो डर है साधना वाले साधक लोगों को और सामान्य लोगों को लिए डर किस बात का? जैसे कि साधना हम करते ही इसीलिए कि वो मुक्ति के मार्ग पर हमें ले जाए, लेकिन वो डर किस वजह से, वो डर कैसे हमें दूर कर सकते हैं? अभिनिवेश जो अर्थ है इस संदर्भ में मेरा प्रश्न। जी, अभिनिवेश ऐसा एक क्लेश है जिसको बताया है महर्षि ने। इसकी व्याख्या करते समय सुस्पष्ट किया है विद्वानों ने कि वस्तुतः दुख और सुख ये दोनों ही व्यक्ति को शुभाशुभ कर्मजन्य संस्कार के कारण ही मिलते हैं। जब कर्माशय आप पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि शरीर धारण करने का हेतु ही है। भोगायतनम शरीरम, भोग का आयतन शरीर है। शरीर मिला इसके माने सुख दुख भोग के लिए मिला। सुख भी सुख जन्य जो संस्कार हैं वो भी चित्त में अवस्थित हैं, दुख जन्य संस्कार वो भी चित्त में अवस्थित हैं। जितना घोर दुख मिला, जितनी तीव्रता के साथ आपने उसको अनुभव किया, उतनी तीव्रता के साथ वो आपके चित्त वृत्ति में, आपके मस्तिष्क में, बुद्धि में अंकित हो गया। अब वो अंकन इतना जबरदस्त होता है कि वह जब तक आपको फल भोग पाना है अगले जीवन में, तो यही कारण है कि उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को देख करके व्यक्ति पुनः उसको रिमेमोराइज जिसको कहते हैं, चित्त में पुनः वो जो है स्मृति में आती है और आने के साथ उससे तज्जन्य सुख का अगर है तो आपको तद अनुकूलता की प्रतीति होगी, दुख का है तो उसकी प्रतिकूलता की प्रतीति होगी। तो दुख का तो अनुभव कष्टदायक है तो आप उससे बचना चाहेंगे, लेकिन ये दुख जिस शरीर नष्ट होते समय, मृत्यु के समय का जो दुख है, वह दुख ऐसा अभिनिवेश होता है जो जब भी अनुभव में आएगा तब निश्चित रूप से पीड़ादायक होगा। और योगी की बात अलग इसलिए है, तब तक वो योगी नहीं है जब तक कि वह चित्त वृत्तियों के घेरे में है। पंच क्लेश जो
सुख सुख और दुख को देने वाले हैं, यानी कर्माशय प्रचय के मूल में है। ये जब तक है तब तक व्यक्ति योगी नहीं है, अर्थात तत्व साक्षात्कार उसको नहीं हुआ है, तभी तक इन दुखों की प्रक्रिया मांगता है। अगर योगी हो गया तो योगी होने के बाद ये पंच क्लेश समाप्त होते ही इनका तज्जन्य जो संस्कार है वो ही बंद हो जाएंगे, और इनका जो त्रास है वो भी योगी के चित्त में उस तरह नहीं उद्रिक्त होगा, क्योंकि वह उससे भयभीत नहीं होगा। उसको पता है कि अब यह शरीर, इसकी वास्तविकता का बोध उसको हो गया। ये अभिनिवेश अविद्यावान को ही बाधित करते हैं, विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। मृत्यु और सुख यानी दुख, इन दोनों का जो अनुबंध है, ये अनुबंध से अनुबंध जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से वह हर जन्म में शरीर पाने के साथ जब शरीर नाश होता है तो इकट्ठा होता चला जाता है। कई कई जन्मों के संस्कार चित्त में अवस्थित रहते हैं। इसलिए मरण जन्य त्रास का जो अनुभव है, जो चित्त में बना हुआ है, वह अभिनिवेश के रूप में कारक बना हुआ है चित्त को बांधने के लिए, और वह भी अपने आप में एक विशेष प्रकार का क्लेश है, जिसकी उपस्थिति रहने पर संस्कार बनते हैं। तो ये पंच क्लेश, चूंकि आपको इसके पहले सूत्रों में बता ही दिया गया कि इसकी मूल भूमि है अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी अभिनिवेश राग फिर द्वेष में समाया, फिर राग द्वेष पहुंच गया उधर अस्मिता में, अस्मिता पहुंच गई अविद्या में। फिर एक एक करके डिब्बे के अंदर डिब्बा डिब्बे से बच्चे लोग सजाते हैं, करते हैं, निकालते हैं। उसी तरह समझिए कि अविद्या से ये निकले हैं और अविद्या में जाके समाहित हो जाना। योगी को कैसे हो? योगी तो तब तक योगी नहीं जब तक वो अविद्या निवृत्ति नहीं हो गई। अविद्या की निवृत्ति होते ही इन पंच क्लेशों की सत्ता समाप्त होगी उसके लिए, तो वहां पर तो अभिनिवेश आएगा नहीं। अभिनिवेश तभी तक है जब तक आप अज्ञान की दशा में हैं, जब तक आपको तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, उसके बाद ही जो है चित्तवृत्ति का। हाँ, जीवन मुक्त पुरुष के लिए बात अगर आप कहें, जैसा कि ये भी मानते हैं और वेदांती मानते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था में शरीर रहते हुए भी शरीर के प्रति वह बात नहीं रहती, अर्थात उसका संस्कार अंतिम चरम स्नेह उसकी रहती है। तो शरीर में वो जितना भी सुख होता है भोग के निकाल लेता है, उसको जरा भी इसकी पीड़ा नहीं होती कि मैं क्यों भोग रहा हूँ। जानता है कि इसको भोगे बगैर शरीर जाएगा नहीं, शरीर जाएगा नहीं तो हमको अंतिम लाभ केवल नहीं मिल पाएगा, विदेह मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए वह तब तक शरीर धारण करता ही करता है जब तक कि उसको सारे फल भोगों की निवृत्ति नहीं हो जाती है। जैसे कुलाल का चक्र आपने पढ़ा होगा, कुलाल का चक्र यानी इसमें घड़ा बनाया जाता है, कुम्हार बनाता है, वो बनाता रहता है, बराबर उसको गति देता है डंडे से घुमा घुमा करके, और जब उसका कार्य अंतिम घड़ा बन गया तो निकाल के रख के चला गया। अब वो धीरे धीरे वो वेग शांत होता है। पंखा आप चलाते हैं, कमरे में बैठे हैं, आपको कहीं जाना है, रूम में फैन ऑफ कर दिया, आप चले गए, फैन की डंडी को तो बंद करें नहीं, बैठते ना कि एक एक पंखे को उंगली लगा के बंद करें, अपने आप चलते हुए वो बंद हो जाएगा, एक समय आएगा। उसी प्रकार से सुख दुख फल भोग देने वाले ये कर्माशय प्रचय जिस समय तत्व ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो गई, अर्थात इनकी क्षमता समाप्त हो गई, क्लेश मूलकता समाप्त हो गई, तो वो स्थिति में तत्व ज्ञान के द्वारा दग्ध बीज होने के कारण फिर अपने आप इनमें नए संस्कार बनेंगे नहीं, और जितने पुराने एकत्र हैं उन संस्कारों का धीरे धीरे करके क्षय होगा और शरीरपात होगा। फिर ये कहने का अभिप्राय है। तो अभिनिवेश एक प्रकार का क्लेश है जो तत्वज्ञानी को बाधित नहीं करता, क्योंकि तत्वज्ञानी तभी होगा जब ये पंचक क्लेश फल मूलक अविद्या का नाश हो जाएगा। अच्छा, अविद्या का नाश होने का तात्पर्य ये नहीं कि एकदम से वो समाप्त हो गए ना, उसके प्रति आपकी जो अब तक वो थी एकात्मिकता प्रतीति थी वो नष्ट हो गई। अभी तक आप अपने को सुखी दुखी समझ रहे थे, अब आप शरीर से असंबद्ध होकर के भी, शरीर में रहते हुए भी शरीर के आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं है, कहने का अभिप्राय है। मैडम महोदय, मम काचित् जिज्ञासा अस्ति।
तत्र असम्प्रज्ञात समाधिरपि साधनेषु अन्तर्भवति वा साध्ये अन्तर्भवति वा? समाधिः साधनेषु एव अन्तर्भवति वा साध्ये अन्तर्भवति वा? समाधि देखिए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि और अष्टांग योग वाली जो 8 अंगों में जो एक संयम मूलक यानी परिभाषित पत्र में तत्र संयम सूत्रकार ने बताया है, जहाँ पर यानी धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि वो अंतरंग समाधि, अंतरंग योग का साधन है। वह समाधि अंग विशेष है, वह साध्य नहीं है, वह साधन है। ठीक है। और जिस साध्य की बात आप कर रहे हैं, ये संप्रज्ञात योग की बात, समाधि की बात तो पहले बता दिया कि समाधि तो प्रत्येक 5 भूमियों में चित्त के रहने वाली बात है। यानी योग समाधि एवं प्रत्येक समाधि योग नहीं है, लेकिन योग समाधि है। ठीक है। जैसे सभी प्राणी मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य प्राणी भी है, प्राणी तो है मनुष्य। उसी तरह से योग भी समाधि है, लेकिन सारी समाधि योग नहीं है। तो समाधि की बात करते हैं, अगर हम संप्रज्ञात की बात करेंगे, असंप्रज्ञात की बात, योग की कोटि की बात कर रहे हैं आप, तो वह अपने आप में आपका ध्येय है, साधन है, नहीं है, वह साध्य है। और योग चित्तवृत्ति निरोधा बात कही जा रही है। योग के साधन भूत अष्टावंगानि, 8 अंग हैं, जिसमें बताया है यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टावंगानि बताया। 8 अंग के रूप में समाधि, दोनों में अंतर है। वो अंगभूत है या अंगी है, अर्थात ये आपका साध्य है। इसी से तत्व साक्षात्कार उदित होता है और आपको केवल लाभ होता है। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और शांति मंत्र के साथ ये सत्र समाप्त होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कार्यशाला का कोई लिंक भी दबाया जाता फिर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। अग्रिम सत्र में कल 2 बजे से पूर्व 10 मिनट पूर्व हम लिंक एक्टिवेट करेंगे और कल फिर सभी ऑनलाइन माध्यम से हम सभी मिलेंगे। आदरणीय मैडम जी को सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः।